वापस से आया ये करने धमाके है मौका ये बड़ा, अब टीम्स बना ले, करोड़ों रुपए एक ही दिन में कमा ले, दम किसके है खेल में सबको दिखा दे। बल्ले बाजी असली क्रिकेट की है वापसी, बल्ले बाजी अकेले ना खेल ले दोस्तों को साथ भी। तो जी प्लेऑफ की जंग जो है वो जारी है और अगली लड़ाई है सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। अब सनराइजर्स हैदराबाद उन्होंने 9 में से 3 मैच ही जीते हैं सिर्फ, और राजस्थान रॉयल्स उन्होंने 10 में से 4 मैचेस जीते हैं। तो अगर सनराइजर्स हैदराबाद ये मैच हार जाता है तो इफेक्टिवली उनके चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जैसा कि सीएसके के साथ हुआ। पर दोनों को ये मैच जीतना ज़रूरी है इसीलिए क्योंकि जो प्लेऑफ्स की रेस है उसमें अभी भी रियलिस्टिकली देखें तो सारी टीमें एक्सेप्ट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स जो हैं वो लोग अभी भी उस दौड़ में हैं। तो अब दोनों टीम्स कैसे, अगर हम हैदराबाद को देखें वो एक सुपर ओवर हार कर आ रहे हैं इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट, एक ऐसा मैच जो डेविड वार्नर ने ऑलमोस्ट जीत लिया था अपनी टीम के लिए, पर उसके बाद आप सुपर ओवर में गए और वहाँ पे आप 2 रन बना पाए सिर्फ। वहीं अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने उनके हाथ एक बड़ी डीमोरलाइजिंग डिफीट लगी थी जिसमें एबी डिविलियर्स ने एक करिश्मा कर दिया था। उसके बाद वो आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने एक 1 साइडेड मैच हराया। तो अच्छी बात यह है कि वो एक जीत के साथ आ रहे हैं, पर कंसर्न्स जो हैं वो दोनों टीम्स में हैं। अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो यार संजू सैमसन जो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनकी बैटिंग एक कंसर्न है। आपने बेन स्टोक्स के साथ ओपन किया, उसके बाद रॉबिन उथप्पा आपके एक मैच में अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, तो आपने कहा जी चलो अब हम इसके साथ हम रुकेंगे इस फॉर्मूले के साथ, रॉबिन उथप्पा के साथ। उसके बाद आपके पास आते हैं संजू सैमसन, उसके बाद आपके पास आते हैं स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर। तो कागज़ पे ये बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा दिखता है, बहुत स्ट्रांग दिखता है, बट राजस्थान रॉयल्स ने जिस हिसाब से इनका बैटिंग जो दिखता है कागज़ पे वैसे उन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया है फील्ड में। शारजा में शुरू में जिस हिसाब से बल्लेबाजी करी गई थी वो अच्छी थी लगी, बट यार जैसे ही बड़े मैदानों में आए वहाँ ये टीम स्ट्रगल कर रही है एज फार एज इनकी जो बल्लेबाजी है। राहुल तेवतिया हैं इस टीम में जिन्होंने गेंद से बोले या बैट से बोले या इवन फील्डिंग में उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखाई है। और उसके बाद राहुल तेवतिया हो गए, रियान पराग हो गए, ये 2 जो राजस्थान रॉयल्स की, तो उस हिसाब से बैटिंग जो है आपको ठीक दिखती है। अब वहीं हम बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। सनराइजर्स हैदराबाद का जो कंसर्न था या है वो है केन विलियमसन की इंजरी। पिछले मैच में वो इंजर्ड हो गए थे, तो कहा कि आप ज़्यादा दौड़िए, वो भागिएगा मत, आप पावर प्ले में जाइए, हिटिंग करिए, चौके छक्कों में बात करिए। उन्होंने आई थिंक 29 रन लगाए थे उस मैच में, और बट अगर वो बाहर जाते हैं तो कितना बड़ा नुकसान है। मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला ना ख़राब नहीं था कि केन विलियमसन ओपन करें और डेविड वार्नर नीचे आ जाएं। हालांकि डेविड वार्नर ओपन करें और केन विलियमसन नीचे आ जाए वो भी कोई ख़राब तरीका नहीं है आपको अगर अपना मिडिल ऑर्डर या अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। बट अगर केन विलियमसन चले जाते हैं तो ये होगा, देखना होगा कि उनकी जगह कौन आते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, ऐसा नहीं है। मोहम्मद नबी जो शायद से हर टीम में 11 का हिस्सा बनेंगे, वो बाहर बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि वो आए। आपके पास जेसन होल्डर भी हैं बाय द वे, अगर बहुत लोग भूल गए हों, क्योंकि वो भी बेंच पे बैठे हुए हैं जेसन होल्डर, और बैटिंग कर सकते हैं, अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, लंबे कद के हैं, अच्छा बाउंस एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है एक लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर का, लेफ्ट आर्म स्पिन भी करा सकते हैं वो। तो ये देखना होगा कि आप किसके साथ जाएंगे। तो ये मैच इंटरेस्टिंग होना चाहिए। गेंदबाजी पर अब हम आते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स जयदेव उनाडकट के साथ क्या उनको वापस लाना चाहेगी? मुझे लगता नहीं है कि उनको थोड़ा भी वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे। जयदेव उनाडकट की जगह अंकित राजपूत को ही जगह मिलेगी उस टीम में, उस 11 में। श्रेयस गोपाल एक अच्छा लेग स्पिनिंग ऑप्शन है आपके पास। वहीं राहुल तेवतिया जो हैं वो भी लेग स्पिनर है जिन्होंने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो क्या वो इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं इस मैच में? तो आई थिंक दोनों टीम्स जो है ना वो ख़राब नहीं। अगर आप बल्लेबाजी भी देखें दोनों टीम्स की
वो स्ट्रॉन्ग दिखती है का, बस प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप जो है वो कॉम्बिनेशन आपका क्लिक नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए इसी वजह से जो है सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स अपने आप को बॉटम हाफ में देखती हैं। तो इंपॉर्टेंट मैच है, दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इस लीग के लिए यानी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये। अब देखते हैं, क्योंकि जो भी टीम जाती है उसके चांसेस बेहतर होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने देव सील्ड द डील, बट उनके चांसेस बेहतर होते हैं। कोई चेंजेस, मैं सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर रहा था, फाबियन एलन भी एक ऑप्शन है आपके पास। अगर आप केन विलियमसन की जगह, तो आप फाबियन एलन के साथ जा सकते हैं, आप जेसन होल्डर के साथ जा सकते हैं, आप मोहम्मद नबी के साथ जा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली आप मोहम्मद नबी के साथ जाएंगे। बट आपकी क्योंकि डेविड वार्नर केन विलियमसन को वापस लेकर आए थे, उसकी वजह ये थी कि आपको अपना मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना था, आपको अपनी बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी थी। अब उस वजह से आप अगर केन विलियमसन जाते हैं तो आप क्योंकि अगर हम मोहम्मद नबी इज एन ऑलराउंडर, ही इज़ नॉट एन आउट एंड आउट बैट्समैन, ठीक है। उसके बाद जेसन होल्डर ऑलराउंडर, उसके बाद फाबियन एलन ऑलराउंडर। तो एक प्रॉपर क्वालिटी बल्लेबाज की कमी आपको खलेगी। तो उस लिहाज से आपको देखना होगा कि यार आप इस बल्लेबाजी को मजबूत कैसे करते हैं। क्या डेविड वार्नर मिडिल ऑर्डर में बैट करें, ओपन ना करें? बट आई थिंक डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो वापस ओपन करते हुए दिखेंगे अगले मैच में। थोड़ा ये हो सकता है कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबली ज़्यादा रिस्क ना लें, उस हिसाब से खेलें। बट अगर ये दोनों बैट्समैन आपके चल जाते हैं तो पता है कि कोई भी बैटिंग लाइनअप जो है इससे ख़तरनाक कोई ओपनिंग पेयर हो नहीं सकता अपने दिन पर। और गेंदबाजी जो है दोनों टीम्स की एक्चुअली वीक लिंक है। वहाँ पे जोफ्रा आर्चर हालांकि बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है, बट प्रॉब्लम यह है कि वो एक लोन वॉरियर की तरह वहाँ खेल रहे हैं। श्रेयस गोपाल हैं, राहुल तेवतिया हैं, उनाटकट हालांकि इस मैच में मुझे लगता नहीं है, तो वहाँ पे अंकित राजपूत आपको दिखेंगे। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, बट आई थिंक इनका वीक लिंक इज़ देयर बॉलिंग। और बैटिंग जो है वो संजू सैमसन के ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से कंसिस्टेंटली वो ख़राब हो रहे हैं। पहले दो मैचेस में उन्होंने आई थिंक 70 ऑड और 80 और 85 जो मारे थे वो शारजा में मारे थे, उसके बाद से ऐसा हुआ नहीं। और हैदराबाद का भी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार के जाने से उनको एक नुकसान हुआ है, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि हर टीम के पास एटलीस्ट एक अच्छा क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल का एक बॉलर है। और ऐसा नहीं है कि हैदराबाद ने अच्छी गेंदबाजी नहीं करी है, नटराजन ने बहुत इम्प्रेस किया है उनकी तरफ से। तो बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हो रही है। तो उस लिहाज से आप ये देखिए, आप अगर जेसन होल्डर को लाते हैं, आप हो सकता है कि आप एक अच्छा मूव हो सकता है, वो गेंदबाजी को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, पेस बॉलिंग को। तो देखना पड़ेगा कि क्या है। बट आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी टीम बना सकते हैं बल्लेबाजी पर कॉन्टेस्ट के लिए ढेरों इनाम हैं। और कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करें तो कल का जो मैचअप है वो ये देखना होगा कि किस जोफ्रा आर्चर वर्सेस डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो, आई थिंक वो होगा। आपने अगर सनराइजर्स आप टारगेट करें कि इनका टॉप ऑर्डर अगर आप तोड़ दें और इनके मिडिल ऑर्डर में अगर आप घुस जाते हैं, द मोमेंट आप इनके, तो आप प्रेशर डाल रहे हैं ऑपोजिशन पे। दो एक्सपीरियंस इंटरनेशनल स्टार्स को आप बैठा दीजिए वहीं पे। मैं बोलूँगा हैदराबाद के जो बाकी के जो प्लेयर्स हैं, जो मिडिल ऑर्डर है, फिर चाहे ऐसा नहीं है कि वो कोई नौसिख ही हैं, अच्छे खासे आपके पास मनीष पांडे हैं, आपके पास विजय शंकर हैं, आपके पास अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है, प्रियम गर्ग हैं। तो यार उनके लिए मौका है टू स्टेप अप। आई थिंक यहाँ पे देखना होगा कि जो दोनों टीम में दो यंगस्टर्स हैं, जैसे राहुल तेवतिया की मैंने यहाँ पे बात करी, रियान पराग की बात करी, वहीं पे प्रियम गर्ग हैं। तो यहाँ देखना होगा कि यंगस्टर्स कैसे हैंडल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि हैदराबाद जानती है कि यहाँ पे हार यानी प्लेऑफ से आपकी वापसी। तो फिलहाल इजाज़त लेते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट मैच है, देखना ज़रूर है। और बाकी आपको पता है स्पोर्ट्स तक से आपको जुड़े रहना है और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करना है।